हिंदी ऑडियो बुक अमीर बनने का नया विज्ञान बाय बैलेस डी बैटल्स। लेसन 6, दौलत आपके पास कैसे आती है। जब मैं कहता हूं कि आपको कुटिल सौदे करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी सौदे नहीं करने हैं या दूसरों के साथ काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ यह है कि आपको किसी के साथ अनुचित ढंग से सौदा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ दिए बिना कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप जितना भी लें हर व्यक्ति को उससे अधिक दें, जितना मिले उससे अधिक दें। आपको जितना पैसा मिलता है उससे अधिक नकद तो आप किसी को दे नहीं सकते, लेकिन उपयोगिता के मूल्य में आप उससे अधिक अवश्य दे सकते हैं। यानी जितने काम के लिए आपको धन मिले उससे अधिक काम करके देना। इस पुस्तक में जो कागज़, स्याही और अन्य सामग्री लगती है उसका मूल्य उतना नहीं है जितने में आपने इसे खरीदा है। लेकिन यदि इसमें बताए गए विचारों की बदौलत आपको हज़ारों डॉलर की कमाई होती है तो निश्चित रूप से इस पुस्तक के विक्रेताओं ने आपको धोखा नहीं दिया है। इसके बजाय उन्होंने आपको कम धन के बदले अधिक उपयोगिता का मूल्य दिया है। मान लें मेरे पास हज़ारों डॉलर का एक ट्रैक्टर है और मैं उसे एक नाव में रखकर मेजन नदी से सुदूर जंगल में बसे गांव में पहुंचाता हूं। मैं गांव के मुखिया को ट्रैक्टर देने का प्रस्ताव रखता हूं और इसके बदले में उससे दुर्लभ चिकित्सीय जड़ी बूटियाँ मांगता हूं जिनका उसके लिए कोई विशेष मूल्य नहीं है। वह ट्रैक्टर नहीं लेगा क्योंकि उसके लिए यह बिल्कुल उपयोगी नहीं है। ट्रैक्टर इतना बड़ा है कि जंगली पगडंडी पर नहीं चल सकता, बहुत आवाज़ करता है और वह मुखिया इसमें डालने के लिए ईंधन कहाँ से लाएगा। दूसरी ओर अगर मैं उसे स्टील के 1 दर्जन लंबे छुरे और उन्हें पैना करने वाले पत्थर देने का प्रस्ताव रखता हूँ उसके गाँव में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, तो इसका अर्थ यह है कि मैंने उसे एक उपयोगी चीज़ दी है, क्योंकि इन छुरों की मदद से उसके गाँव के लोग कुछ दिनों तक आसानी से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर लेंगे। यह उसके लिए एक अच्छा सौदा है। इस सौदे के चलते मुखिया और गांव के लोगों का काम आसान हो जाएगा। आपको जितना भी दाम मिले उपयोगिता में हर एक को उससे अधिक मूल्य दें। इस तरह आप हर व्यापारिक सौदे से दुनिया के जीवन में विस्तार लाते हैं। प्रतिस्पर्धी मानसिकता से ऊपर उठकर सृजनात्मक मानसिकता से अपने व्यापारिक सौदों की समीक्षा करें। अगर आप किसी को कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो जिससे उसके जीवन में उतना विस्तार नहीं हो रहा है जितना मूल्य आपको उसकी दी चीज़ से मिल रहा है तो आप इसे रोक सकते हैं। यह पुस्तक आपके लिए जो कर रही है वही आप अपने कर्मचारियों के लिए भी कर सकते हैं। पर आपके पास अधीन कुछ कर्मचारी काम करते हैं तो अर्थशास्त्र का नियम यह कहता है कि आप उन्हें जितना वेतन देते हैं उसके बदले में उनसे अधिक उपयोगिता का मूल्य लें। लेकिन आप अपने संगठन में ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं कि हर इच्छुक कर्मचारी हर दिन थोड़ी उन्नति कर सके। आप अपने व्यवसाय को एक सीढ़ी की तरह बना सकते हैं जिस पर चढ़कर कोई भी मेहनती कर्मचारी अमीरी तक पहुंच सके। अगर आपने यह सीढ़ी बना दी है तो उन्हें अवसर दिया और इसे दिखा भी दिया है तो आपका काम पूरा हो गया है। जब इसका फ़ायदा उठाना उनकी जिम्मेदारी है। अमीर बनने के लिए आपको अपनी कंपनी के हर कर्मचारी का तेल नहीं निकालना चाहिए, और अगर आप फिलहाल ऐसी किसी कंपनी में काम करते हैं जो लोगों का तेल निकालती है तो आपको उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए ताकि आप उस अमीरी को हासिल कर पाएं जिस पर आपका अधिकार है। संसाधनों को प्रकट करना। आप निराकार तत्व से दौलत पैदा करना चाहते हैं जो आपके परिवेश में मौजूद है, लेकिन आप जो चीज़ चाहते हैं वह तुरंत आपकी आंखों के सामने प्रकट नहीं हो जाएगी। याद रखें, तत्व पर जिस विचार की छाप छोड़ी जाती है वह विकास की पूर्व निर्धारित परंपराओं के अनुसार ही गतिमान होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक सिलाई मशीन चाहते हैं तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको विचारशील मस्तिष्क पर सिलाई मशीन के विचार की छाप छोड़नी चाहिए यह उम्मीद करनी चाहिए कि बिना मेहनत किए आपको मिल जाएगी और आपके बैठे बैठे ये आसमान से टपकर आपके सामने आ जाएगी। इसके बजाय अगर आप सिलाई मशीन चाहते हैं तो इस मानसिक तस्वीर को सकारात्मक विश्वास के साथ बनाए रखें कि आपकी ओर आ रही है। विचार को आकार देने के बाद इस बात पर पूरा भरोसा रखें कि सिलाई मशीन आपकी ओर आ रही है। कोई आशंका ना पालें। कभी भी इस तरह ना सोचें या बोलें जैसे आपको इसके आने का भरोसा नहीं है, बल्कि इस तरह दावा करें जैसे यह पहले से ही आपको आ चुकी है। सिलाई मशीन आपकी ओर उस सर्वोच्च प्रज्ञा की शक्ति से आएगी जो लोगों के दिमाग को प्रभावित करती है। अगर आप मेन राज्य में रहते हैं तो हो सकता है टेक्सास या जापान से आकर कोई ऐसा सौदा करे जिसकी वजह से आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाएगी। ऐसा होने पर भी उन्हें उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि आपको। एक पल के लिए भी न भूलें कि विचारशील तत्व सभी में है। यह सबके साथ संप्रेषण करता है और सबको प्रभावित कर सकता है। अधिक पूर्ण और बेहतर जीवन की आवश्यकता के विचारशील तत्व पहुंचने की वजह से ही बेसारी सिलाई मशीनें बनी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यह तत्व आगे भी लाखों करोड़ों सिलाई मशीन बनवा सकता है जब भी लोग अपनी इच्छा, स्तर और विशेष तरीके से काम करके इससे
गतिमान करते हैं। अधिक परिपूर्ण अभिव्यक्ति का अनुभव करना, आपके घर में निश्चित सिलाई मशीन हो सकती है। इसी तरह आपके पास कोई दूसरी मनचाही चीज़ भी हो सकती है जिसका उपयोग आप अपने और दूसरों के जीवन की उन्नति के लिए करेंगे। इसलिए बड़ी चीज़ें मांगने कभी ना झिझकें। मूल तत्व वह सब चाहता है जो आपके लिए संभव है। यह चाहता है कि आपको अपने लिए संभव सबसे प्रचुर जीवन जीने के लिए वह सब मिले जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। जब आपको पूरी तरह से इस तरह का एहसास हो जाता है कि दौलत पाने की आपकी इच्छा अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति की इच्छा के सामंजस्य में है, तो आपकी आस्था अजय बन जाती है। एक बार मैंने एक छोटे लड़के को पियानो पर बैठे देखा। वह उसमें से सुरीली धुन निकालने की असफल कोशिश कर रहा था। वह संगीत बजाने में अपनी असमर्थता पर कुंठित था। मैंने उससे दुखी होने का कारण पूछा। उसने जवाब दिया, मैंने अपने भीतर संगीत महसूस कर सकता हूँ लेकिन सही ढंग से हाथ नहीं चला सकता। उसके भीतर का संगीत मूल तत्व की आकांक्षा थी जिसमें पूर्ण जीवन की सभी संभावना शामिल थी। संगीत उस लड़के के माध्यम से अभिव्यक्ति चाह रहा था। ईश्वर वह एक तत्व मानवता के माध्यम से जीने करने और चीज़ों का आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर कह रहा है, मैं अद्भुत इमारतें बनाने, दैवी संगीत बजाने, महान तस्वीरें बनाने के लिए हाथ चाहता हूँ। मैं अपने प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक दौड़ भाग करने हेतु पैर चाहता हूँ। सुंदरता को देखने के लिए आंखें चाहता हूँ। सशक्त सच्चाई को बताने और अद्भुत गीत गाने के लिए जुबान चाहता हूँ। सारी संभावनाएं लोगों के माध्यम से अभिव्यक्ति चाह रही हैं। ईश्वर चाहता है कि संगीत बजाने का शौक रखने वाले लोगों के पास वाद्य यंत्र हो और अपनी योग्यताओं को पूरी तरह विकसित करने के साधन हो। ईश्वर चाहता है कि जो लोग सुंदरता का महत्व समझते हैं उनमें अपने आसपास सुंदर चीज़ें रखने का सामर्थ्य हो। ईश्वर चाहता है कि लोग जो सत्य को पहचान सकते हैं उन्हें यात्रा करने और अवलोकन करने का अवसर मिले। ईश्वर चाहता है कि जो लोग अच्छी पोशाक पसंद करते हैं उनके पास सुंदर पोशाकें हों और जो लोग अच्छा भोजन पसंद करते हैं उन्हें स्वादिष्ट भोजन मिले। ईश्वर ये सारी चीज़ें चाहता है क्योंकि ईश्वर हमेशा उनका आनंद लेता है और उन्हें सराहता है। यह ईश्वर ही है जो संगीत बजाना चाहता है, गीत गाना चाहता है, सुंदरता का आनंद लेना चाहता है, सत्य की घोषणा करना चाहता है, अच्छी पोशाक पहनना चाहता है और अच्छा भोजन करना चाहता है। धर्मगुरु पॉल ने कहा था, ईश्वर आपके भीतर काम करता है ताकि आप इच्छा कर सकें और काम कर सकें। दौलत या संपत्ति की आपकी इच्छा अनंत की इच्छा है जो आपके माध्यम से अभिव्यक्ति चाहता है। पियानो पर बैठे उस छोटे लड़के की तरह ईसा मसीह ने कहा था, यह परमपिता की खुशी है कि वह आपको साम्राज्य दे। एक्लेजियास्टस के लेखक ने कहा था, इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है कि वह खाए पिए और अपने अच्छे कामों से अपनी आत्मा को आनंदित करे, क्योंकि ईश्वर इंसान को वह सब चीज़ देता है जो उसकी नज़र में अच्छा है, बुद्धि, ज्ञान और खुशी। इसलिए अधिक मांगने कभी संकोच न करें। आपका काम तो उस इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना और इसे ईश्वर के सामने प्रकट करना है। अधिकतर लोगों के लिए कठिन होता है। वे इस पुराने विचार में ही उलझे रहते हैं, गरीबी और आत्मत्याग ईश्वर को पसंद है। वे यह सोचते हैं कि गरीबी तो योजना का हिस्सा है, प्रकृति की आवश्यकता है। उनके मस्तिष्क में यह विचार रहता है कि ईश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है, वह सब बना दिया है जो बनाया जा सकता है और बहुसंख्यक लोगों को इसलिए गरीब रहना होगा क्योंकि पर्याप्त वस्तुएं नहीं हैं। वे इस गलत विचार में इतने अधिक फंसे रहते हैं कि उन्हें तो छोटी छोटी चीज़ों को स्वामी होने में ही शर्म आने लगती है। वे बहुत कम योग्यता से अधिक की कोशिश ही नहीं करते। वे तो बस उतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं जो उन्हें थोड़ा आरामदेह बना दें। मुझे अपना एक विद्यार्थी याद आता है जिससे कहा गया था कि उसे अपने दिमाग में मनचाही चीज़ों की स्पष्ट तस्वीर बनानी होगी ताकि उसका सृजनात्मक विचार निराकार तत्व पर अपनी छाप छोड़ सके। वह बहुत गरीब था, किराए के मकान में रहता था, हर दिन कमाकर खाता था। वह इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पाया कि सारी दौलत उसकी है। मामले पर अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि तार्किक दृष्टि से वह अपने कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए एक नया गलीचा मांग सकता है और ठंड के मौसम में मकान गर्म रखने के लिए कोयले का स्टोव भी। इस पुस्तक में बताए गए निर्देशों पर चलकर उसने कुछ ही महीनों में ये दोनों चीज़ें प्राप्त कर लीं और इसके बाद उसे समझ आया कि उसने पर्याप्त नहीं मांगा था। वह किराए के जिस मकान में रहता था उसके हर हिस्से में घूमकर उसने सारे मन चाहे सुधार करवाने की योजना बनाई। उसने अपने मस्तिष्क की तस्वीर में खांचों वाली खिड़की और एक नया कमरा बनाया। उसने यह तब तक किया जब तक कि उसके मस्तिष्क में उन चीज़ों की आदर्श तस्वीर नहीं बन गई। इसके बाद उसने इसकी सजावट की योजना बनाई। यह पूरी तस्वीर अपने मस्तिष्क में रखो और विशेष तरीके से जीने लगा और अपनी मनचाही तस्वीर की ओर बढ़ने लगा। अब वह उस मकान का मालिक बन चुका है, अपनी मानसिक तस्वीर के अनुरूप उस मकान का नवीनीकरण करवा रहा है। अधिक बृहद आस्था के साथ उसे अधिक बड़ी चीज़ें मिल रही हैं। उसे जो मिला उसकी आस्था की बदौलत मिला। आपके और हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। सारांश, आपको कुछ दिए बिना कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप जितना लें हर व्यक्ति उससे अधिक दें।
आपको जितना दाम मिलता है उससे अधिक नकद तो आप किसी को दे नहीं सकते, लेकिन आप उपयोगिता के मूल्य में उससे अधिक अवश्य दे सकते हैं। यानी जितने काम के लिए आपको दाम मिले उससे अधिक काम करके देना। इस तरह आप हर व्यापारिक सौदे से दुनिया के जीवन में विस्तार करते हैं। आप निराकार तत्व से दौलत पैदा करना चाहते हैं जो आपके परिवेश में उपस्थित है, लेकिन आप जो चीज़ चाहते हैं वह तुरंत आपकी आंखों के सामने प्रकट नहीं हो जाएगी। याद रखें, तत्व पर जिस विचार की छाप छोड़ी जाती है वो विकास की पूर्व निर्धारित परंपराओं के अनुसार ही सक्रिय होता है। ईश्वर वह एक तत्व मानवता के माध्यम से जीने, करने और चीज़ों का आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। सारी संभावनाएं लोगों के माध्यम से अभिव्यक्ति चाह रही हैं। जब आपको पूरी तरह इस तथ्य का एहसास हो जाता है कि दौलत हासिल करने की आपकी इच्छा अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति सर्वोच्च शक्ति की इच्छा के सामंजस्य में है, तो इसके पूरे होने में आपकी आस्था अजेय बन जाती है। धन्यवाद।